जहां तक सवाल है आर्य समाज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्या आर्य समाज से पहले वेद नहीं थे? वेद भी था, कोई संदेह नहीं। क्या वेद के मानने वाले नहीं थे? वेद के मानने वाले भी थे, लेकिन फिर भी आर्य समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्य समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें उन कालखंड की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि ये आर्य समाज चाहता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की। लेकिन इससे वास्तविक सच्चाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने नहीं की। आर्य शब्द की स्थापना और आर्यों को इस सुंदर भूमि पर अधिकार पूर्वक अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने ही इस आर्य तत्व की, आर्य समाज के विचार की और यह कहते हुए स्थापन किया कि अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। और आर्यों के लिए उद्देश्य बनाया इंद्रम वर्धंतु अप्तुरः कृणवंतो विश्वम आर्यम अपघ्नंतो अरावण। हम आर्य थे, किसी व्यक्ति किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं। हम आर्य इस कारण से थे क्योंकि परमात्मा ने हमें आर्य नाम से पुकारा और आर्य नाम हमें गौरव के साथ प्रदान किया। पूछा ये आर्य होते कौन है? कहा कि आर्य ईश्वर के पुत्र होते हैं। ईश्वर का पुत्र कौन होता है? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे वही तो पुत्र होता है। आर्य समाज जिसके संस्थापक महर्षि दयानंद, जिन्होंने इस विचारधारा, आर्यत्व की विचारधारा को जो महाभारत से पहले 1000 वर्ष पूर्व ही जो बिगाड़ का श्रृंखला आरंभ हो गया था, जो आर्यों की चक्रवर्ती सार्वभौमिक जो सत्ता थी, राज था, जो व्यवस्थाएं थी, निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हो रही थी, उस कालखंड में ऋषि दयानंद जी ने इस देश की हालात, सभ्यता की दुर्दशा को देखा, परखा, समझा और समझने के बाद सोचा कि क्या कारण है, कौन सी ऐसी दिक्कत है कि निरंतर इस देश के अंदर समस्या ही समस्या, इर्द गिर्द जहां देखो समस्या ही समस्या है। इसका मूल कारण क्या है और उस मूल कारण का निदान क्या है? तो ऋषि ने जब मूल कारण पर अपनी दृष्टिपात किया तो पता चला कि इस देश की गौरवशाली संस्कृति 1,98,53,100 लगभग 23-24 वर्ष पुरानी, जिस संस्कृति ने, जिस परंपरा ने दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, कृषि, विज्ञान, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर कुछ दिया,
लेकिन उस संस्कृति का पतन का कारण और पतन के मूल कारण क्या है, इस पर उन्होंने दृष्टिपात किया। ऐसे सुधारक भी बहुत हुए। केशव चंद्र सेन हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ऐसे अनगिनत सुधारक हुए। सबका अपना अपना देन था, सबका अपना अपना कार्य था, सबका अपना अपना दिशा था कार्य करने का। सबने कुछ ना कुछ प्रयास किया। उनके प्रयासों का आर्य समाज हमेशा स्तुति करता है, अच्छे प्रयासों का। लेकिन ऋषि दयानंद का जो योगदान था, वो क्या योगदान था? मुझे वो घटना दृष्टांत याद आया। दृष्टांत मुझे याद आया। हथौड़े ने ताले से कहा, भैया ताला, मैं तेरे ऊपर ना जाने कितने बार वार करता हूं, तब भी तू नहीं खुलता है। हथौड़े ने ताले से कहा, भैया ताला, तेरे ऊपर न जाने कितने बार मैं ऊपर से वार करता हूं, तब भी टस से मस नहीं होता है, तो नहीं खुलता है। लेकिन एक नन्ही सी चाबी आती है, उस चाबी के सहारे बड़े आराम से तो खुल जाता है। ताला ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ताला ने कहा, भैया हथौड़ा, तुम बात को ठीक ही कह रहे हो। बात ऐसा है कि जब तुम वार करते हो तो मेरे ऊपर से वार करते हो, और जो चाबी करती है वो मेरे हृदय को टकटोर करके हृदय से ही ऐसा प्रयास करती है कि मेरे हृदय पटल ही खुल जाता है। आर्य जाति, ये सभ्यता संस्कृति वर्षों से गुलामियत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, कैद थी। सारे महापुरुषों ने उस जंजीर को, उस ताले को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास हथौड़े का हुआ। लेकिन महर्षि दयानंद ने देखा, ये ताला तो हथौड़ा से खुलने वाला नहीं, ये चाबी कुछ वर्षों से नहीं, लगभग 5000 वर्षों से इस आर्य जाति से ये चाबी कहीं गुम हो गई है। उन्होंने हथौड़े से वार नहीं किया, उन्होंने एक चाबी ढूंढ करके निकाली, जिस चाबी का नाम था वेद। और उस वेद रूपी चाबी को ला करके उस समस्याएं रूपी, वेदना रूपी ताले में लगाया, और जैसे लगाया ताले में चाबी, आराम से ताला खुल गया। खुलने का कारण यह हुआ कि जो वेदों का विधान था, जो वेदों का मनुष्य मात्र के लिए देन था, वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। आप परिकल्पना कर करके देखो, किसी विचारक ने बहुत सुंदर बात कही, मार्मिक बात कही, कि दुनिया के लोगों ने, दुनिया के महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया। दुनिया के महापुरुषों ने हमें तो डूबने से बचाया। दुनिया में एक इकलौता दयानंद ही मिले जिन्होंने डूबने से नहीं, हमें तैरना सिखा दिया ताकि हम डूबे ही नहीं। और वो तैरने सिखाने का जो कला था, जो चिंतन था, वो अद्भुत चिंतन था। और वो चिंतन यदि ना होता तो शायद जो प्रयास समाज में सफल दिखाई दे रहे हैं, वो प्रयास दम तोड़ते नजर आते हैं। आप परिकल्पना करके देखो, वेद तो था, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार नारियों को थोड़ी था। वेद थे, लेकिन जो हमारे अपने भाई थे, जो शिक्षा के स्तर से पीछे हो चुके थे,
उनको सुनने तक का भी तो अधिकार नहीं था। स्थितियां तो ये थी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपनों के ही बीच व्यवहार इतने गिर चुके थे कि हमारी छोटी छोटी चीजों पर धर्म खतरे में आ जाता था। आपको याद होना चाहिए, आर्य समाज अनारकली की घटना है। आर्य समाज के प्रधान थे अनारकली। उस समय पाकिस्तान के अंदर आर्य समाज होती थी। घटना यह घटी कि वहां बस्तियों में एक ब्राह्मण परिवार की लड़की गर्मी के दिनों में अपना वस्त्र सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई। वस्त्र उसने दे दिया बनाने के लिए, जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो उस दर्जी से एक गिलास पानी मांग करके पी लिया। वो पानी पीते हुए उसके पड़ोसी ने देख लिया। पड़ोसी ने जा करके उसके माता पिता को कह दिया, तेरी बिटिया ने उस दर्जी के हाथ से पानी पी लिया है, ब्राह्मण घर की बेटी। अब वो धर्म भ्रष्ट हो गई। अभी वो घर पहुंचने ही वाली थी कि घर में सूचना पहुंच गई। वो वापस जा रही है, दरवाजे पर माता पिता खड़े हैं, कहते हैं कि तुम्हें घर में नहीं घुसना, तुम यहां से निकलो। बेटी ने कहा, क्या कसूर है मेरा कि आप मेरे को ही मेरे घर से निकाल रहे हैं? कहा, कसूर तू जानना चाहती है? कसूर यह है कि तू धर्म भ्रष्ट हो गई है। अब तू मेरे घर में रखने योग्य नहीं है। कहा, कैसे मैं धर्म भ्रष्ट हो गई? कहा कि धर्म भ्रष्ट यूं हो गई कि तू दर्जी के हाथ से पानी पी ली है। जब तू पानी पी ले तो तू धर्म भ्रष्ट हो चुकी है। अब तू मेरे घर में रहेगी नहीं, तू जहां जाना है वहां चला जा, मेरे घर में मत पांव मराना, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। एक बात परिकल्पना करके तो देखो, जिस जवान बेटी का जिस घर में पालन हुआ हो, संवर्धन हुआ हो, शिक्षा हुआ हो, उसके अपने ही 1 मिनट में उसको घर से निकाला दे दिए, और यह निकाला कहा करके दे दिए कि अब तेरा घर में कोई रहने का अधिकार नहीं है। अब उसके तो आगे से धरती खसक गई, आशा टूट गई, अब जाए तो कहां जाए। रोते बिलखते वो आगे की ओर बढ़ी। रोते बिलखते उसको देख करके दर्जी ने ताना दिया, लग रहा है तू घर से निकाली गई, घर से तू निकाली गई है लग रहा है। आजा तू मेरे पास में रहने का जगह है, तुम्हें बेगम बना करके रख लूंगा। लड़की स्वाभिमानी कहा कि मैं मरना मंजूर है, लेकिन तेरा बेगम बनना मंजूर नहीं। वो लड़की कन्या आगे की ओर तवी नदी में छलांग लगाने के लिए जा रही है कि अब मैं इस जीवन को अंत कर देती हूं, क्योंकि जब अपनों ने ठुकरा दिया तो मेरा शरण कहां है, और हूं तो नारी जाति, अगर मैं बच भी गई तो तरह तरह के सवाल उठेंगे। आगे गई, आगे बढ़ती हुई छलांग लगाने के लिए। उधर से आर्य समाज अनारकली के प्रधान आ रहे हैं, दोनों की मुलाकात होती है। नजर जब गई आर्य समाज के प्रधान की तो समझ गए हो ना हो ये लड़की बड़ी मायूस है, रो रही है, टूटी हुई है अंदर से। प्रधान जी ने कहा, बेटा क्या बात है, तू बहुत दुखी है, स्वास्थ्य ठीक तो है? वो फूट फूट करके रोने लगी। वो रोते ही जा रही है। आर्य समाज के प्रधान कहे कि बताओ क्या बात है।
बिटिया ने कहा कि जिन्होंने मुझे पाला, संवर्धन किया, बेटी बना करके रखा, उसने मुझे घर से निकाला दे दिया है। और यह कह करके निकाला दे दिया है कि अब तू धर्म भ्रष्ट हो चुकी है, मेरे घर में तेरा कोई स्थान नहीं है, अब मैं जा रही हूं, दुनिया में मेरा कोई जगह मेरे लिए नहीं है, मैं जा रही हूं तवी में छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए। आर्य समाज के प्रधान ने कहा, क्यों चिंता करती है बेटी, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास बेटी नहीं थी, आज के बाद तू मेरी बेटी बन गई, चल मेरे घर। आर्य समाज के प्रधान ला करके उसको अपने घर में रखे और बेटी के सम्मान, उसको इज्जत सम्मान देकर के योग्य बनाए और योग्य बना करके योग्य जगह पर उसका विवाह संस्कार किया। जहां एक गिलास पानी पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, जहां विदेश यात्रा करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, जहां मंदिर में हमारे पिछड़े हरिजन दलितों के घुसने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता हो, आप सोच सकते हैं वो कालखंड क्या कालखंड रहा होगा। इस कालखंड में कोई एक क्रांतिकारी कदम उठाता है और वो कदम जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, जो स्वयं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, जिसके पिता कट्टर शैव भक्त हैं, जिसकी परंपरा प्राप्त, जो आजकल ये कह रहे हैं परंपरा के नाम पर ये दलील देने वाले ये दलाल पाखंडी कि हम परंपरा प्राप्त हैं। अरे दयानंद से बड़ा परंपरा प्राप्त कौन होगा, जिसके पिता ने खुद के घर में ही वेद को कंठस्थ करा दिया हो। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ दयानंद, देश की सारी इर्द गिर्द की स्थितियों से परिचित दयानंद, जब राष्ट्र की दशा को देखा तो उनको यह समझ में आ गई, यह परख हो गया कि इन समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमने जो वेदों के सिद्धांत थे, जो वेदों का पक्ष था, उस पक्ष को अलग कर करके वहां पर अपने मनगढ़ंत पुराणों की कहानियां ला करके स्थिर कर दी हैं। और स्थिति यह है कि दुर्दशा के नाम पर देखा जाए तो इतना ज्यादा शोषण कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अंधविश्वास इतना ज्यादा, छुआछूत भेदभाव इतने ज्यादा, पशु हिंसा के को यज्ञ में जगह, एक और ये शंकराचार्य कहे फिर रहे हैं गौ की रक्षा करो, गौ को की हत्या मत करो, जीव जंतुओं की रक्षा होनी चाहिए, और दूसरे ओर यही लोग बड़े बड़े याग में पशुओं की बलि देने का समर्थन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये वेदों में वर्णन है, वैदिक श्रुति है। क्या हो सकता है ऐसे समय में जिसमें सारी और समस्या ही समस्या नजर आ रही हो, उस समय एक ऋषि का आगमन हो रहा है, एक महामानव का आगमन हो रहा है, और उस महामानव ने जो अद्भुत कार्य किया, जो अद्भुत योगदान दिया, उस योगदान में यह योगदान था कि जो वेदों के नाम से अनेक प्रकार की प्रथाएं, सती प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, बलि प्रथा आदि आदि तरह की प्रथाएं, यहां तक की प्रथाएं आ गई थी कि छोटी छोटी बालिकाएं जब जन्म लेती थी
तो मंदिरों में पंडितों के दान दे दिए जाते थे। यह भी परंपरा थी कि अपने बच्चियों को लोग नदी में फेंक देते थे। इन सारी प्रथाओं के ऊपर अगर किसी ने पुरजोर ताकत के साथ में प्रहार किया, उस ऋषि का नाम था दयानंद। दयानंद से पहले भी ऐसे चिंतक आए, लेकिन वो रास्ता भटक गए। दयानंद से पहले बुद्ध भी तो आए थे, उन्होंने भी देखा था ये प्रथाएं हिंसा आदि की, यज्ञ में पशुओं की बलि करना। उनसे उन्होंने पूछा ये है क्या यज्ञ, इससे क्या होगा प्रजा का कल्याण, ये कर क्या रहे हो, क्यों पशुओं को डाल रहे हो? कहा कि ये वैदिक यज्ञ है, इसमें पशुओं को डालना विधान है। कहा कहां विधान है? कहा वेदों में विधान है। कहा ये वेद किसकी वाणी है? कहा कि ईश्वर की वाणी है। उस महापुरुष ने यह कह दिया कि यदि ये ईश्वर की वाणी है वेद, तो मैं ईश्वर को ऐसे ईश्वर को नहीं मानता, और यदि ये वेद है तो ऐसे वेद को नहीं मानता जो पशु हिंसा का समर्थन करता है। ये प्रश्न केवल महात्मा बुद्ध के ही जीवन में आया ऐसी बात नहीं, ये प्रश्न दयानंद के जीवन में भी आया। जब वो काशी में आए तो काशी में यही सवाल खड़ा हुआ कि मूर्ति पूजा है कहां? दिग्गजों ने कहा कि है, वेदों में है। लेकिन दयानंद जन्म जन्मांतर के ऋषि थे। महात्मा बुद्ध से भूल ये हो गई कि वो वेद को पढ़े नहीं थे, वेद को जानते नहीं थे। लेकिन दयानंद तो वेद को जानते भी थे और वेद को मानते भी थे। जैसे कहा कि वेदों में है, तो ऋषि ने कहा कि लाओ वेदों को दिखाओ कहां है वेदों है, तो कहां वेदों में है दिखाओ। सब छल हो गए, सारी योजनाएं फेल हो गई। छल करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, जिसको ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि वो व्याकरण का दिग्गज है। ऐसे ऐसे कैटेगरी के लोगों ने जब छल करना आरंभ कर दिया, तो वो छल दयानंद के सामने होना, और दयानंद के सामने वो छल कैसे टिकेगा? सारे छल का ऋषि ने पुरजोर खंडन किया। परिणाम यह हुआ कि उस काशी के शास्त्रार्थ ने पूरे विश्व को एक दिशा दे दी, और दयानंद का एक अद्भुत व्यक्तित्व का उदय हो गया। पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया कि एक अकेले दयानंद ने दिग्गज काशी के जितने विद्वान थे सबकी बोलती बंद कर दी। राजा तक ने भी षड्यंत्र किया, लेकिन दयानंद ना झुके ना हटे। दयानंद एक जगह खड़े रह गए। जब बात आई कि प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण में उन्होंने जो वेद मंत्र निषेध में है उसी को प्रमाण में प्रस्तुत करते हुए कहा कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामो महति यशः। ऋषि ने कहा कि भाई आप तो सब विद्वान बैठे हो, इसका घन पाठ करके दिखाओ। ऋषि समझ गए कि ये छल कर रहे हैं। आज जब ये छल कर रहे हैं तो इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जैसे घन पाठ की बात आई, सारे के सारे दिग्गज वहां पर जो बैठे थे बोलती बंद हो गई। कहा कि करो।
जब ये घन पाठ करते तो न को अलग दिखाना पड़ता और तस्य को अलग दिखाना पड़ता। तो ऋषि सवाल करने वाले थे कि ये न क्या कहना चाह रहा है, ये निषेध करना चाह रहा है कि आज्ञा देना चाह रहा है। बस इतना ही था कि उन्होंने अपना सारा प्रोपगंडा वहां पर प्रस्तुत कर दिया और प्रस्तुत कर करके ऋषि को अपमानित करने के लिए, दुनिया के नजर में गिराने के लिए वहां पर षड्यंत्र किए गए, लेकिन षड्यंत्र वो सफल नहीं हुए। दयानंद सूर्य की भांति, प्रकाश की भांति उभरते चले गए और इतना उनका विस्तार हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि ये दिशा निरंतर आगे बढ़ते हुए अब ये मुंबई नगर की ओर होते हुए पूरे भारतवर्ष की ओर एक क्रांति सी छा गई। और क्रांति सी ये छा गई कि कोई ऐसा सन्यासी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे विश्व के आंगन में, पूरे दुनिया के सामने चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि वेदों के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, गौ हत्या नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, ये तमाम विषयों पर तर्क दे रहा है। उसके सामने सारे के सारे सबका जो है औदा नीचे हो गया। कारण ये था कि दयानंद का जो योग्यता था, जो ऋषित्व था, वो वेदों की आभा से अलंकृत थी। वो वेदों को जानते थे, समझते थे और समझने के कारण ही वो भ्रम के चक्कर में स्थिति में नहीं थे। भ्रम की स्थिति में इसलिए नहीं थे क्योंकि ध्यान रखना, उन्होंने अपने गुरु विरजानंद जी महाराज के उस कुटिया के अंदर जो जो गूढ़ विषय थे, उस गूढ़ विषय में उन्होंने पहले ही मनन चिंतन कर लिया था और मनन चिंतन पूर्वक उनको ये ज्ञात हो गया था कि सही क्या है और गलत क्या है। और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्थापना करने के बाद जो आर्य समाज के नियम का निर्धारण किया, उस नियम में उन्होंने 5 नियम व्यक्ति निर्माण के लिए बनाए, 5 नियम समाज निर्माण के लिए बनाए। व्यक्ति हो कैसा, वो 5 नियम पहले से लेकर के 5वें तक है। व्यक्ति का जीवन समाज राष्ट्र के लिए कैसा हो, वो 6ठे नियम से 10वें नियम तक बनाए। और उद्देश्य बताया, कर्तव्य बताया, व्यवहार बताया, उपासना बताई और अंत में यह भी समझा दिया कि आर्यों का जीवन पद्धति कैसे होता है, कर्तव्य कैसे होते हैं समाज के प्रति, संसार के प्रति। उन सभी कर्तव्य का, सभी भावनाओं का उन्होंने दिग्दर्शन करा दिया। और ये आर्य समाज के 10 नियम जो बनाए, वो अपने ओर से कहीं से कुछ नहीं है, वो सारे वैदिक सिद्धांतों का निचोड़ है। और वो निचोड़ प्रस्तुत कर दिया कि वो आर्य और उनका समूह संगठन किस दिशा की ओर गति करेगा, वो करेगा क्या, वेद का प्रचार करेगा कैसे। जो वेद के नाम पर भ्रम था, जो वेद के नाम पर तरह तरह की धारणाएं थी। कुछ तो ये भी कहते थे कि शंकासुर राक्षस लेके चला गया, वेद है ही नहीं। कुछ तो सायन, मणिधर, भट्ट आदि को ही प्रमाण मानते थे। लेकिन ऋषि दयानंद उन सारी परिस्थितियों को देख करके जब समाज की नींव रखी, उस नींव के अंदर
जो वेद के सिद्धांत से 5000 वर्ष से जो भटकाव की स्थिति थी, उन सारी स्थितियों पर ध्यान रख करके उसका निचोड़ निकाला, और निचोड़ यही बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, एक वेद ही ऐसा है जिसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, समग्र समस्याओं का निदान भी है। और उस निदान रूपी जो पावन ज्ञान की परंपरा वेद है, उस वेद को यह सिद्ध करते हुए, वेद का ही प्रमाण देते हुए कह दिया कि ये वेद सबके लिए है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे इस देश में न रहने वाले लोग अन्य देशवासी हो, ये वेद वाणी सबके लिए है। और तर्क दिया कि जैसे सूर्य सबके लिए है, वैसे परमात्मा का ज्ञान भी सबके लिए है। जब वेद सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है, तो इसमें किसी के साथ में भेदभाव करना, किसी के साथ में यह कह करके मना कर देना, आपको पता होना चाहिए कि यह अपवित्र है, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं, गायत्री बोलने का अधिकार नहीं। यदि ऐसा कह करके समाज के जो मूल आधार स्तंभ है नारी, जिसको वेद कहता है स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, उस नारी को वेद की धरा से अलग कर करके 1-2 नहीं सदियों तक, लगभग 700-800 नहीं हजारों वर्ष तक वेदों के अधिकार से शून्य करने की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आपको हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा और दयानंद के जादू भी आपको पता चलेगा कि वो नारी जिसको वेदों के अधिकार से शून्य कर दिया गया था, वो नारी उस जगह जहां पर उनके बोलबाले थे, और वो जगह काशी ही तो था। काशी में वेद सम्मेलन की गोष्ठी हो रही है और उस गोष्ठी का सनातन समाज के दिग्गज माने जाने वाले करपात्री जी महाराज अध्यक्षता कर रहे हैं। और उसी मंच पर वो विदुषी चढ़ी हुई है और वो विदुषी प्रज्ञा देवी थी। सम्मेलन वेद सम्मेलन है। उस वेद सम्मेलन में वक्ता के रूप में जब वेद मंत्रों के प्रमाण के साथ में वेद को नित्य सिद्ध कर दिया, अध्यक्षी भाषण में करपात्री महाराज ने कहा कि मेरी बेटी प्रज्ञा ने आज जो प्रमाण देकर के प्रस्तुत कर दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया। इतना ही कहना था कि करपात्री जी के हाथ से प्रज्ञा देवी ने माइक छीन लिया और कहा, करपात्री जी तुम्हारे लिए मैं कब से बेटी हो गई, तुम्हारे लिए तो मैं पांव की जूती हूं। अगर मैं बेटी हूं तो दयानंद की बेटी हूं, जिन्होंने मुझे वेद पढ़ने का अधिकार दिया, जिन्होंने नारी शिक्षा का, नारियों के अधिकार का वकालत किया। ये कम जादू है? काशी जैसे नगर में दयानंद के उस सत्य उद्घोष का विजय, जहां नारी वेद नहीं पढ़ सकती थी, आज वहां नारियों के गुरुकुल भी स्थित हुए कि नहीं हुए? नारी वेद की विदुषी बनी कि नहीं बनी? ये दयानंद के चमत्कार का, क्रांति का ही परिणाम है। ये दयानंद की ही जादू है जो आज उनके भी मंचों पर जो नारियां आज कथा वाचन कर रही हैं, पूजा पाठ कर्मकांड करा रही हैं,
उन नारियों को भी उस मंच पर चढ़ने का, बैठने का यदि कोई श्रेय है कहीं से, तो दयानंद का ही श्रेय है, तो चल रही है। नहीं तो कौन पूछता है। किसी ने तो कह दिया, क्या कह दिया, नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजंग। मतलब नारी की छाया पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। किसी ने कह दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, नारी नरकस्य द्वारम, ऐसा भी कह दिया। लेकिन यही जब ऋषि दयानंद से प्रश्न हुआ तो ऋषि दयानंद ने क्या इसका जवाब दिया? अपने ओर से नहीं, मनु का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा, यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा कि जहां नारियों की पूजा होता है, सम्मान होता है, वहां स्त्रियों का जहां सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। तो आर्य समाज की आवश्यकता केवल भारत के लिए ही नहीं, केवल यह महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, अरे आर्य समाज की आवश्यकता तो पूरे भूमंडल के लिए है। जहां जहां अंधकार है, जैसे वहां सूर्य की आवश्यकता है, जहां अंधकार है वहां सूर्य की जैसे आवश्यकता है, वैसे ही जहां अन्याय है, अज्ञान है, अभाव है, वहां हर जगह आर्य समाज की आवश्यकता ही आवश्यकता है। ध्यान रखना, जैसे बुद्धि को ज्ञान की आवश्यकता है, आंख को प्रकाश की आवश्यकता है, शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही समाज को सही दिशा, सही धारणा, सही संदेश देने के लिए आर्य समाज की आवश्यकता है।